झारखंड की राजधानी रांची में सिरमटोली फ्लाईओवर की शुरुआत हुई, लेकिन ये विवादों से दूर नहीं रह रहा है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। इस फ्लाईओवर का नाम कार्तिक उरांव जो रखा गया, इस पर भी अब विवाद शुरू हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए बीजेपी के विधायक शशिभूषण मेहता जी। फ्लाईओवर बना, राजधानी रांची को सौगात मिली, जाम से भी मुक्ति मिलेगी, लेकिन स्वर्गीय कार्तिक उरांव की बेटी गीताश्री उरांव भी विरोध कर रही है और आदिवासी समाज के लोग ये कह रहे हैं कि कहीं न कहीं भावना आहत हुई है। पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी कहा है। आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये फ्लाईओवर बना, ये तो खैर जाम में से ये छुटकारा मिलने के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कहिए कि अदूरदर्शी है, सो सरकार का अदूरदृष्टा का है, सो ये परिचायक हम मानते हैं। इसलिए ऐसा मानते हैं कि एक बार या फ्लाईओवर बना दिए तो दोबारा है सो कहिए कि वहाँ तोड़ करके फिर से सो ये बनाने का उस सिरमटोली चौक पर, और ये फिर से सो क्या करने का प्लानिंग है किसी को जानकारी नहीं है। इसको मतलब कि ये दूरदर्शिता है पूर्ण सो ये कार्य नहीं है। और अभी जो नाम रखने की बात है, तो नाम हड़बड़ी में, और मुख्यमंत्री जी को है सो उद्घाटन करना, हड़बड़ी में नामकरण करना नहीं है सो चाहिए था। मैं समझता हूँ कि इसको जन आकांक्षा के अनुसार है सो नामकरण करना चाहिए था। जब उनकी बेटी बहन है सो गीता श्री उरांव जब है सो विरोध कर रही हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं मामला है सो गड़बड़ है। और ये किस उद्देश्य से लेकर के ये पूरा कि ये इन्होंने नामकरण किया है मैं नहीं जानता, लेकिन ये जन इच्छा के विरुद्ध है ये उद्घाटन भी। और ये एक बहुत बड़ा समुदाय है, ये आदिवासी समुदाय, जहाँ के मुख्यमंत्री, जिस राज्य के मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय से आते हैं, वहाँ कह के ये कि ये इतना बड़ा विरोध है, जो कि अभी मतलब निकट है, सो हम समझते हैं 5-7 साल में इनका विरोध है। हमने नहीं देखा था कि लोग सड़क पर उतर के सो पूरे झारखंड को बंद किया। हम लोग ये दिन भर सो जाम में लातेहार में फंसे रह गए। तो ये कहिए कि बहुत ज़्यादा विरोध है, और इसको विरोध को देखते हुए इसका खामियाजा है सो इनको भुगतना पड़ेगा, और जन इच्छा के अनुसार इनको काम करना चाहिए, जो कि है सो इन्होंने नहीं किया। और अभी जितने है सो दुकान टूट रहे हैं, दुकान के साथ साथ है सो मकान टूट रहे हैं, और पूरे जाम है सो लगा हुआ है ये बहु बाजार सिरमटोली के पास। तो ये अगर एक ही साथ प्लानिंग करना चाहता है, बिना प्लानिंग से इन्होंने काम किया। इसके कारण है कि इसी कारण है कि आज पूरे रांची अस्त व्यस्त है। पूरा ये कहिए कि जो ये गिराना था, वहाँ ये के पास रैंप गिराना था, इसको प्लानिंग पहले से करना चाहिए था। लोगों को ऐसे ये इच्छा के अनुसार करना चाहिए था। अब ऐसे सैकड़ों साल से हम समझते हैं, 500 साल से वहाँ पर ऐसे ये सरना का केंद्रीय सरना स्थल का ऐसे जुलूस निकलता है। अब उनको डिस्टर्ब करिएगा तो एक भावना का ऐसे ये कहिए कि ये अपमान है। अब भावना को कद्र करना चाहिए था। पूरे आदिवासी समुदाय, हम आदिवासी ये झारखंड के सभी सम्मान करते हैं। ये यदि इस भावना को हम तभी आदिवासी गैर आदिवासी सभी लोग सम्मान करते हैं, तो इसको उस हिसाब से लेना चाहिए था। लेकिन इन्होंने पदाधिकारियों के कहने पर या किस प्रकार से कहने पर ये कहिए कि ये गड़बड़ा दिए। ये इससे पहले पूरा सो कहिए कि आदिवासी समुदाय झारखंड के एक झारखंडी है सो आहत है। मैं बीजेपी की तरफ से एक मांग और हो रही है कि बाबा कार्तिक उरांव के सिद्धांत और विचार को अगर वो मान रहे हैं, उनके नाम को एक तरह से फ्लाईओवर के नाम से जोड़ा गया, तो वो कह रहे हैं कि डीलिस्टिंग की मांग भी वो कर रहे थे, उसे भी लागू करना चाहिए। एकदम ये जिन किसी ने ऐसी इस बात को की ओर इंगित किया है, निश्चित रूप से 100% जेन्युइन है। अब जो बाबा हसु ये कार्तिक उरांव जी हसु ये जो हम लोग के कहिए कि गार्जियन थे, जो उनका राज के लिए दशा दिशा देने का काम किया, उनका जो है दूसरा कंसेप्ट भी था डिलिस्टिंग का, उस पर भी विचार करना चाहिए था। लेकिन अपने हिसाब से उसको एनालिसिस करके है सो लागू करना, बोलना निश्चित रूप से है सो कहिए कि एक झारखंडियों का है सो कहिए कि भावना का है सो सम्मान नहीं बल्कि अपमान है। आपके ही क्षेत्र से हैं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी। वो मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं और मांग करते हैं कि यहाँ आदिम जनजाति से भी बुरी हालत में दलित समाज के लोग हैं, उनके उत्थान के लिए अब तक कोई भी सरकार काम नहीं किया है। किस रूप में देखते हैं? देखिए, अपने बड़े सीनियर ये विभाग के सरकार के मंत्री हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और मैं उन्हें आदर करता हूं।
अब किस दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि ये आदिम जनजाति से भी ऐसा बुरा हाल है, ये तो उनका सोच है। लेकिन आदिम जनजाति का जो शोषण दोहन और जितना ऐसे हुआ है, मैं समझता हूँ वो ऐसा कम नहीं है। जहाँ पर हम जाते हैं, तूरी समाज से लेकर के बिल्होर समाज हमारे विधानसभा में रहते हैं, उनको तो आज कहिए कि न पानी के लिए ऐसा तरस रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं, और कहिए कि अब एक भी ऐसे ये का समाज के लोग, आदिवासी से दलित समाज के लोग वहाँ पर इसकी स्थिति में नहीं, जहाँ जैसा कि ये बिरहोर समाज के लोग ऐसे रहते हैं हमारे विधानसभा में। एक भी बच्चा बच्ची वहाँ नहीं रहते हैं, यहाँ रहे सबको बेच दिया गया है, सो कहिए बड़े बड़े शहरों में। तो ये स्थिति तो कहिए कि ये दलित समाज से ज़्यादा बदतर है। लेकिन ऐसा चाहते हैं, ऐसा अपने मंत्री जी बड़े भाई चाहते हैं कि भाई इस प्रकार से इनके लिए और कुछ कल्याण हो। तो निश्चित रूप से आज जब ऐसा ये सत्ता में ऐसा मंत्री बने, तब तो आज बोल रहे हैं भाई साहब। लेकिन इसके पहले भी तो 5-5, 6-6 बार ऐसो विधायक रहे और ऐसो ये नेता प्रतिपक्ष रहे, क्या बहुत सारे पद पर रहे, जो कि उसमें भी ऐसा बोलना चाहिए, करना चाहिए, जिससे कि इतने सालों में, करीब 20-25 सालों में कुछ तो ऐसा कल्याण हो जाता। लेकिन ऐसो आज ऐसो ये केवल ये प्रेम दिखा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसो कहिए कि केवल दिखावा तो नहीं है। हमको तो ऐसा लगता है कि केवल दिखावा है। इनको चाहिए कि भाई ऐसो ये जिस समाज की बात कर रहे हैं, उस समाज के साथ साथ आदिम जनजाति के समाज भी है जो बहुत पीछे हैं, उनके लिए भी सोचना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए। और जितना भी है सो सरकार की जितनी भी है सो कहिए कि योजनाएं हैं, विशेषकर ऐसो ये दलित समाज के लिए, विशेषकर ऐसो ये कहिए कि आदिम जनजाति के लिए, वो सब कागज पर है, सब कागज पर है। आप कहीं भी चले जाइए, हम ऐसो जितनी योजना है, 1-2 योजना को लेकर चले जाइए हमारे विधानसभा में, हम अपने विधानसभा की बात करेंगे, अगर ऐसो जमीन पर ऐसो 2% दिखाई पड़ेगा तो ऐसो हम कहीं कुछ ही दिन में से रिजाइन कर देंगे। है ये नहीं है। आप आंगनबाड़ी चल जाइए, आंगनबाड़ी केंद्र है सो यही कि आदिम जनजाति है सो ये जनजाति के लिए सो आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन ये एक भी केंद्र नहीं चलता। सब के सब उनका घर में रहता है, आसनसोल में रहते हैं ये, और चलाते हैं सो ये केंद्र चलता है सो ये अपना सो गांव में चलता है। ये स्थिति है। 20 किलोमीटर दूर पर रहते हैं सो ये सेविका सही रहते हैं, रहती हैं, और उसके बाद में चलाती हैं केंद्र सो ये में 20 किलोमीटर दूर पर। तो ये टोटल कागज पर है, या राशन का मामला हो या ये का मामला हो, और सब के सब ऐसे उसी प्रकार से कागज पर है। अगर कागजों को कागज पर न चल करके अगर जमीन पर चलाने की व्यवस्था अगर सरकार कर दे, तो निश्चित रूप से चाहे वह ये कहिए कि दलित समाज हो, या आदिम जनजाति का समाज हो, या पिछड़ा समाज हो, या हर कोई व्यक्ति को ऐसा ये लाभ पहुंचेगा और आगे बढ़ सकता है। और मैं तो समझता हूं कि सबसे जरूरी इस बात की है कि माननीय मंत्री जी से मैं विशेषकर डिस्कस करूंगा, कहूंगा, आग्रह करूंगा कि आज जो पढ़ाई की स्थिति है, वो पढ़ाई की स्थिति सब है सो कहिए कि है एक टीचर जो है सो ये हाजिरी बढ़ा करके है सो जाकर के पोस्ता खेती करते हैं। इस पर विचार करना चाहिए। पढ़ाई भी नहीं करेगा तो फिर है सो हमारे बच्चा आगे बढ़ेंगे कैसे, इस पर विचार करना चाहिए था, जिससे कम से कम अच्छी तरह से पढ़ाई हो और अपने से पढ़ करके लोग आगे बढ़े। और टीचर के जो कहिए इसकी स्थिति है, केवल किस प्रकार से परीक्षाएँ लेते हैं, किस प्रकार से कहिए कि ये आप रिजल्ट देते हैं, किस प्रकार से करते हैं, उनका ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये मामला है सो केवल है सो उनको पैर पर खड़ा करने के लिए अच्छी ऐसी है क्वालिटीपूर्ण शिक्षा देने की बात करना चाहिए। चाहे वह कोई भी समाज का व्यक्ति हो, चाहे आदिवासी समुदाय का व्यक्ति हो, चाहे दलित समाज का हो, या आदिम जनजाति को हो, या ओबीसी का हो, या जल समाज, तभी ऐसो आगे बढ़ सकता है। नहीं तो केवल ऐसो ये नारा दे करके केवल हम लोग ऐसो रह जाएंगे और आगे नहीं बढ़ा सकते अपने समाज को। तो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि सिर्फ कागजों पर योजना चलाने से नहीं, बल्कि उसे जमीन पर उतारना होगा। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। अगर स्वस्थ होगा बच्चा, पढ़ेगा बच्चा, तभी बढ़ेगा आगे, राज्य का नाम रोशन करेगा, अपने परिवार का नाम रोशन करेगा और अपने पैरों पर खड़ा होगा। तो ऐसे में वित्त मंत्री जी उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करे, जिससे आदिम जनजाति, दलित समाज के लोग आगे बढ़ सके। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची।